इस वीडियो में हम आम में की जाने वाली एपिकोटल ग्राफ्टिंग, स्टोन ग्राफ्टिंग या गुठली कलम के बारे में जानेंगे। इसके लिए हमारे पास आम के गुठलियों से निकले हुए सीडलिंग चाहिए होते हैं, जो कि 15 से 30 दिन पुराने होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम सामने देख सकते हैं, यहाँ पर आम के जो सीडलिंग्स हैं जिसमें कि गुठली अभी लगा हुआ है, ये 15 से 30 दिन के बीच का है। जैसे ये बीच वाला और ये किनारे वाला, इसका जो पत्ती का रंग है ये तांबे कलर का है, यहाँ देख सकते हैं। तो ये 15 से 20 दिन का है। वहीं ये वाला जो सीडलिंग है इसका कलर तांबे से थोड़ा सा ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है। इसी तरह से ये जो किनारे वाला है लेफ्ट में, ये लगभग 1 महीने का है, क्योंकि जो इसका पहला जो पत्ती है ये पूरी तरह से हरा हो चुका है और यहाँ से नया सूट भी निकल गया है। इसे हम एपिकोटल ग्राफ्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि गुठली से ये सीडलिंग निकला हुआ है, तो जो एपिकोटल रीजन होता है जो कि पत्ती से नीचे वाला रहता है, यहाँ पर लगभग 3-4 सेंटीमीटर, इसी के बीच में ही हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं यहाँ पर, इसीलिए इसे एपिकोटल ग्राफ्टिंग कहते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सीडलिंग है इसमें ये गुठली लगा होना चाहिए और ये सीडलिंग 15 से 30 दिन पुराना होना चाहिए। और इसकी पत्तियां अगर इस तरह से तांबे रंग की हो तो ग्राफ्टिंग करें तो हमें ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे ही ये इस तरह पुराना होता जाता है, 1 महीना 1.5 महीना, फिर हमें रिजल्ट जो है, सक्सेस का रेट जो है वो सही नहीं मिल पाता है। आम का ये सीडलिंग हमारे लिए रूट स्टॉक का काम करता है। अब दूसरे स्टेप में हमें सायन तैयार करना रहता है ताकि हम ग्राफ्टिंग कर सकें। जैसा कि देख सकते हैं, ये मैंने मदर प्लांट से रूट स्टॉक में जोड़ने के लिए सायन डिटेच किया हुआ है। अब इसे हमें तैयार करने के लिए मदर प्लांट में ही ये जो सूट होता है इसके पत्तियों को डिफोलिएट करना रहता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से कटा हुआ है, यहाँ से कटा हुआ है। इसे हमें 7 से 10 दिन पहले ही तैयारी कर लेना रहता है। और जब 7 दिन के बाद में, 7वें-8वें दिन में, ये जो छोटा छोटा पोर्शन दिख रहा है पत्ती से जो लगा हुआ रहता है, ये 7वें-8वें दिन में गिर जाता है, झड़ जाता है। और ये जो ऊपरी वाला जो बड रहता है इसमें थोड़ा सा स्वेलिंग आता है। उस समय हमें इसे मदर प्लांट से निकाल करके ये रूट स्टॉक में जोड़ना रहता है। अब इसकी जो लंबाई है इसे हमें 7 से 10 सेंटीमीटर रखना पड़ता है सायन का, और ये वाला जो लंबाई है ये 7 सेंटीमीटर है। उससे ज़्यादा हमें नहीं रखना रहता है। और ये जो साइन मेरे पास है इसे मैंने अभी ही मदर प्लांट से अलग किया हुआ है ताकि इस वीडियो में स्टोन ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया को समझा पाऊँ। अपना पहला ग्राफ्टिंग करेंगे। इसके लिए इतनी दूरी, लगभग ये 3 से 4 सेंटीमीटर का लंबाई है। यहाँ पर ये मैंने इसे इस तरह से काट दिया। अब हम ये जो हमारा चाकू है ये काफ़ी तेज़ होना चाहिए और साफ़ होना चाहिए। अब बीचों बीच यहाँ लगभग यहाँ 3 से 4 सेंटीमीटर ये चीरा लंबा लगेगा इस तरह से। हालांकि इसे हम जो रेजर आता है उसमें भी बीच से चीरा लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने चाकू लिया है। ये अपना चीरा लग गया। अब उसके बाद ये जो सायन है, ये जो हमने चीरा बीच में लगाया है रूट स्टॉक में, 4 सेंटीमीटर गहरा, लगभग इतना ही चीरा नहीं, इस तरह से तिरछा कट सायन में ये पड़ेगा, जो कि एक समान ढलान का होना चाहिए और एकदम क्लीन कट
साफ कट इसमें आना चाहिए, जैसे इस तरह से एकदम तिरछा ढलान है और एकदम साफ है। और फिर इधर पीछे की ओर थोड़ा सा हल्का चीरा, इस तरह चीरा बोलता हूँ, ये तिरछा कट, ये छोटा सा तिरछा कट। हालांकि इसमें छोटा नहीं रखेंगे क्योंकि हम लोग वेज शेप में ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से उसके लगभग समान ही ये आ जाएगा। ये तो इस तरफ तिरछा कट लग गया, इस तरफ भी तिरछा कट लग गया और ये एकदम शार्प क्लीन ये इस तरह से कट लगा है दोनों तरफ। अब इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ये इस तरह से अंदर पूरा ये जो कट लगा था कवर कर रहा है। और ये इस तरह से होने के बाद में फिर अपना जो टेप आता है पॉलीथीन का, टेप कहने का मतलब है सिंपल पॉलीथीन ही है, इस तरह से बांधेंगे। और बांधते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अच्छी तरह से जो कट किया हुआ भाग है वह जुड़ जाए बोलता हूँ। इसमें इस तरह से कवर करना है दोनों कटे हुए भाग को कि इसमें हवा या फिर पानी जो है वो एंटर ना कर पाए। अब यहाँ पर क्योंकि मैं इसे करके दिखा रहा हूँ इसलिए यहाँ पर स्पीड जो है कम है, हालांकि जब मैं करता हूँ तो स्पीड ज़्यादा होता है और काफ़ी जल्दी ग्राफ्टिंग हो जाता है। तो इस तरह से अच्छी तरह कवर करने के बाद में इसे अच्छी तरह से टाइट बांधते हैं और फिर एक बार फाइनल इस तरह से बांध देते हैं। और एक बार ये तो इस तरह से अपना जो स्टोन ग्राफ्टिंग है, एपिकोटल ग्राफ्टिंग है, कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर ये जड़ है, ये अभी भी इसमें लगा होना चाहिए स्टोन, इसका जो गुठली है, ताकि इसमें फूड मटेरियल सप्लाई करते रहे। और फिर ये लगभग 4 सेंटीमीटर तक ऊंचाई में काटा गया था और यहाँ पर ये जोड़ दिया गया है रूट स्टॉक और साइन को। अब इसे हमें ले जा करके सिंपल जो पॉलीथीन बैग होता है, पॉली बैग होता है, उसमें गाड़ सकते हैं, रोप सकते हैं, या फिर अभी के लिए रेत में भी कर सकते हैं। और इसमें लगभग 7 से 8 दिन में नया कली निकल आता है। इस तरह से हमारा स्टोन ग्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाता है।